चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको फिजिक्स की क्लास में संधारित्र तथा परावैद्युतांक से न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, जिसमें हम कुमार मित्तल का पहला सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पारे की एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है 27 बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनती है। कितनी बूंदों को? 27 बूंद मिलाकर। क्वेश्चन ने कहा है कि 27, देखिए बेटा, क्या बात है, चल क्यों नहीं रहा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 बूंदों को मिलाकर, किसको? 27 बूंदों को मिलाकर क्या बनती है? एक बड़ी बूंद बनती है, बराबर एक बड़ी बूंद। बड़ी बूंद क्या होती है? बनती है। सवाल कह रहा है 27 बूंदों को मिलाकर क्या हो रहा है? एक बड़ी बूंद बनती है। आइए देखते हैं। फिर कह रहा है इन 27 बूंदों में प्रत्येक पर आवेश, क्या चीज? आवेश की बात, विभव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विभव की। v का मान दिया है, ठीक है। तो छोटी बूंद पर, किस पर? छोटी बूंद पर, बूंद पर क्या चीज? विभव। क्या? विभव। कितना दिया है? 10 वोल्ट। कितना दिया है बेटा? 10 वोल्ट। तो इस विभव को हम क्या नाम देंगे? विभव को v से लिखते हैं। छोटी बूंद तो vs, vs बराबर क्या हो जाएगी? 10 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं, हम लोग मानेंगे कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, क्या चीज? बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? हाँ, कैपिटल आर, ठीक है। और छोटी बूंद की त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी बेटा छोटा आर, यानी कि स्मॉल आर, बूंद की त्रिज्या, ठीक है। क्या हो जाएगी? बराबर स्मॉल आर, ठीक है। बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, है ना। और बड़ी बूंद का विभव, देखिए छोटी बूंद का विभव क्या है? vs इतना है। और क्या हो जाएगा? और बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा? विभव को v से लिखते हैं तो v b हो जाएगा। और v भी हमको निकालना है, ठीक, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हम लोग विभव का फार्मूला अपनाते हैं। किसका फार्मूला लगाते हैं? विभव का। तो देखिए, बड़ी बूंद के लिए क्या हो जाएगा? vb, विभव बराबर क्या होता है? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ये तो होता है भाई, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। किसका सूत्र है? विभव का सूत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पर निकाले हैं? बड़ी बूंद पर, चाहे छोटी पर निकालिए तो पहले छोटी के लिए vs हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह बड़ी बूंद का विभव, किसका विभव? बड़ी बूंद का विभव तो vb हो जाएगा। और vb बराबर क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए q अपान r। तो यहां पर देखिए एक गलती हो गई, छोटी बूंद का विभव vs कहा तो 1/4 पाई, छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r, ठीक। और बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा? vb बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। तो यहां पर बड़ा आवेश भी होगा, यानी कि बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q, और त्रिज्या क्या? कैपिटल R। इसको 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समीकरण, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर देते हैं। तो भाग कैसे करेंगे? vs के नीचे क्या हो जाएगा? vs यानी दायां पक्ष दाएं के साथ, बायां पक्ष बाएं के साथ भाग होता है। तो vs अपान vb बराबर, यहां पर देखिए ये रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान स्मॉल r बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, कैपिटल Q अपान कैपिटल R। तो 1/4 पाई
कॉमन है, कट जाएगा। तो ये कौन सा पद, चौथा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये कौन सा पद है, दूसरा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा कैपिटल आर का गुणा किससे होगा, क्यू से। तो क्यू इंटू कैपिटल आर अपान क्या हो जाएगा, क्यू इंटू स्मॉल आर। ठीक, तो यानी कि वी एस अपान वी बी बराबर हमारा निकला क्यू इंटू आर अपान क्यू इंटू आर। इसको हम कोई समीकरण बनाकर रख देते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बताते रहना बेटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसको एक समीकरण बना लीजिए। समीकरण बनाएंगे तो वी एस अपान वी बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू कैपिटल आर अपान क्यू इंटू स्मॉल आर। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें समीकरण 3 में वी एस का मान मालूम है 10 वोल्ट है ना, और वी बी का निकालना है। अब आगे देखिए कि हमें क्यू का मान और आर का मान कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर हम किसके लिए निकालेंगे, कंडीशन कह रही 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 27 बूंदों का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। तो कहेंगे बड़ी बूंद का आयतन, किसका, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, 27 छोटी बूंदों के बराबर। तो हो जाएगा 27 गुणे छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन है ना बेटा, छोटी बूंद का आयतन। अब यहां पर देखिए बड़ी बूंद का आयतन, देखिए आयतन, बूंद, जो बूंद होती है हमारी वो कैसी होती है, गोलाकार। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहां पर बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या क्या माने हैं, आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा बराबर छोटी बूंद का क्या हो जाएगा, तो 27, यही तो बूंद है गोला, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल है। देखिए 4/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा आर क्यूब, और आर क्यूब बराबर इधर क्या बचा 27 और स्मॉल आर क्यूब। अब तो नहीं, देखिए 27 को भी हम क्यूब बना सकते हैं, तो कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि आर क्यूब बराबर क्या चीज, 27 को हम, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यानी 3 3 का 9, 9 3 27। तो ये हो सकता है 3 का क्यूब आर क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब और स्मॉल आर का क्यूब। देखिए इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 3r क्यूब। ठीक, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया। तो r बराबर हमारा क्या बचा, r बराबर हो गया, अभी हमने बेटा क्या निकाला है कि कैपिटल R बराबर 3 स्मॉल r, यानी कैपिटल R के जो बड़े बूंद की त्रिज्या है वो 3 गुना स्मॉल r के त्रिज्या के बराबर का बूंद होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें, कि अभी क्यू का भी मान निकालें। तो देखिए कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यू के बराबर। अच्छा ये कैसे हो जाएगा कि जो बड़ी बूंद का आवेश होगा, इसको हमने कैपिटल क्यू कहा ना, वो किसके बराबर होगा 27 छोटी बूंदों के आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश हमेशा क्या हो जाते हैं, आवेश हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेश हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। इसलिए हम लोग Q बराबर क्या रखेंगे 27 Q। तो अब देखिए R और Q का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे R और Q का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर तो तनिक मान रखिए, देखिए यहां पर क्या आएगा V/S है, तो VS इसका मान कितना दिया है 10 बटे VB निकालना है बराबर। ठीक है, स्मॉल क्यू की जगह पर स्मॉल क्यू, कैपिटल R की जगह पर स्मॉल का 3R। ठीक है, अपान कैपिटल Q की जगह पर 27 Q। ठीक है, और स्मॉल R की जगह पर स्मॉल R। ठीक, आगे देखिए अब इसको हल करेंगे जब, तो R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचा यहां पर लिखते हैं 10 बटे VB इक्वल टू ऊपर कितना बचा 3 अपान
क्या चीज 27, ये भी कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 नवा 27, कितना बचा 1/9। तो ये कह सकते हैं 10/VB बराबर 1/9। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, जब तिरछा गुणा करेंगे तो VB का गुणा किससे होगा 1 से, यानी VB का गुणा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा VB, ठीक। और 10 का गुणा किससे होगा 9 से, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 9 यानी कि 90। क्या निकाल रहे हैं हम विभवांतर, भी यानी बड़ी बूंद पर विभवांतर कितना आएगा 90 वोल्ट आएगा। ओके है आसुत जल की 64 छोटी बूंद, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए छोटी बूंद की त्रिज्या, ठीक है, यहां पर दो चीज दी है कि छोटी बूंद की त्रिज्या दी है सवाल में, 2 नंबर में छोटी बूंद की त्रिज्या। अभी जो सवाल पहले 1 नंबर लगाया है उसी में देख लीजिए, जो त्रिज्या जो आपने स्मॉल r माना था वो क्या दे रखी है 0.1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर हम किस में बदलेंगे मीटर में बदलेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 0.1 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये क्या बन गई त्रिज्या हो गई मीटर में। ठीक है, अब आगे इसी में कहा है आवेश, यानी छोटी बूंद पर आवेश कितना दिया है 2/3, यानी कि छोटी बूंद पर आवेश भी दिया है। क्या चीज आवेश, जिसको आपने क्या कहा था स्मॉल r कहा था, और स्मॉल r बराबर आपने क्या रखा है दिया है सवाल में, कितना दिया है बेटा 2/3, कितना दिया है 2/3 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है, 2/3 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। तो कह रहा है बड़ी बूंद पर विभव। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना छोटी बूंद पर विभव, किस पर विभव छोटी बूंद पर विभव, कौन क्या चीज विभव क्या हो जाएगा, विभव को हम V से लिखते हैं S पर, तो VS बराबर छोटी बूंद का विभव क्या हो जाएगा VS हो जाएगा, क्या हो जाएगा VS, और VS को हम विभव क्या होता है 1/4πε0 है ना Q/R, ये हो जाएगा। अब देखिए बड़ी बूंद पर विभव, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, विभव को V से और बड़ी पर VB, और VB बराबर सूत्र होता है विभव बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कितनी मान ली है R, और आवेश कितना मान लिया है Q। अब जरा देखिए, हम कहते हैं सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनती है, तो लिखेंगे बड़ी बूंद, क्या चीज बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है, बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 64 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है बेटा, 64 छोटी बूंदों का आयतन। अब यहां पर जरा देखिए, तो बड़ी बूंद का आयतन क्या होता है, बूंद होती है गोलाकार, तो गोले का आयतन 4/3 πr3, बड़ी बूंद है तो त्रिज्या R लेंगे, बराबर 64 गुणे, यहां पर देखिए छोटी बूंद का आयतन के लिए, तो छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r लेंगे, आयतन वही 4/3 πr, तो स्मॉल r का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक, तो यहां पर क्या बचेगा r³ बराबर, ये क्या हो गया 64, ठीक है, स्मॉल r³, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है r³, तो इसको हम एक साथ लिखें तो 4r³। ठीक है, ये r³ बराबर क्या आ गया 4r³, r³ कैंसिल, तो चाहे r बराबर आप क्या लिख सकते हैं 4r। तो यहां पर जरा देखिए कि r बराबर क्या हो गया 4r, और 4r का मतलब 4 गुणे स्मॉल r का मान आपको दे रखा है
कितना दे रखा है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, अब देखिए आवेश, क्या चीज आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद पर आवेश Q है और छोटी बूंद का आवेश हम क्या मान लेते हैं स्मॉल Q। तो बड़ी बूंद का आवेश Q किसके बराबर होगा 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा 64Q। तो अब इसमें देख लीजिए 64 गुणे Q का मान कितना दिया है हमारे पास, छोटी बूंद का आवेश 2/3 गुणे 10 की पावर -12। चलिए अब यहां पर देखिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बनाइए। अब समीकरण 1 और 2 को भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे पुनः इससे पहले वाले सवाल में तो VS/VB बचेगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए VS/VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा कैपिटल Q अपान स्मॉल r। ठीक है, तो पहले बड़ी बूंद पर विभव, ठीक है VS ये हो जाएगा 1/4 पाई, ये कैंसिल, तो क्या बचा Q/r। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा कैपिटल Q/r। ठीक है, तनिक से चाहे यहाँ ये लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको हल करें, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इसको समीकरण 1 से पहले हम मान निकाल लें। तो समीकरण 1 से जब मान निकालेंगे तो VS बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 2 कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर -12 बटे, ठीक है R है तो R त्रिज्या भी दी है 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस कितना दे रखा है 3। तो इसको जब हल करेंगे तो VS, ठीक है क्या हो जाएगा VS बराबर, देखिए यहाँ पर ये 3 नीचे आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या हो गया 3 त्रिक 9, ठीक ये हो गया 3 और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर 12 और 9 मिलकर 10 की पावर प्लस माइनस हो जाएगी, 12 से 9 घटेगी कितनी बचेगी 3 प्लस की माइनस की बटे नीचे क्या बचा 0.1 गुणे 10 की पावर -3। ये पावर ऊपर जाएगी ना तो क्या हो जाएगी माइनस की है तो ऊपर प्लस की हो जाएगी और ये दशमलव हटाइए 0 बढ़ाइए तो ऊपर हो जाएगा 60 गुणे 10 की पावर -3। इसको जब ऊपर ले लेंगे तो ये प्लस की 3 बन जाएगी, नीचे वाली ऊपर आएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा या घट जाएगा, आप इस तरह कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि 10 की पावर क्या हो जाएगी प्लस का 3 और माइनस का 3 घट के कितना बचेगा 0 बचेगा। 10 की पावर 0 का मान 1 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 60 वोल्ट। तो ये छोटी बूंद की त्रिज्या आ गई कितनी 60 वोल्ट। अब बड़ी बूंद के लिए विभव निकालना है तो हमको सारी चीजें मालूम है। ठीक है, इसको देख लीजिए बड़ी बूंद का विभव समीकरण 2 में मान रख दें। यहां पर देख लीजिए आप लोग, तो समीकरण 1 और 2 से हमने अभी जब हल किया था तो कहीं मान निकाले होंगे, नहीं निकाले तो इसको इरेज कर रहे हैं, लिख लीजिएगा VS बराबर हमारा क्या गया 10। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जब भाग करें, मिटा रहे हैं बेटा, तो VS का मान हम ये भी रख सकते हैं 60 वोल्ट। तो समीकरण 1 और 2 को जब भाग किए देख लीजिए, समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं भागे समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा VS/VB। चाहे इस तरह निकाल लो, चाहे कैपिटल R का भी मान मालूम है, कैपिटल Q का भी मान मालूम है, डायरेक्ट मान रख दो, चाहे हम डायरेक्टली लगा लें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके हमारे पास बहुत आसान है। तो समीकरण चाहे लिख लें समीकरण 2 में क्या चीज Q और कैपिटल R का मान रखने पर, ठीक है ये भी अच्छा तरीका है। तो ये हो जाएगा VB बराबर मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे कैपिटल Q का मान कितना आया था 27 गुना 64 था। ठीक है, 64 गुना आया था तो हो गया 64 गुणे 10 की पावर 64 गुणे 2/3 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, और बटे स्मॉल r का मान हम लोग लाए थे
4 गुणे 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक। इसका भी आप गुणा भाग करेंगे तब भी वही आएगा। अगर हम समीकरण से भाग कर रहे थे, देखिए दूसरी तरीका क्या था, आप जब भाग कर रहे थे तो VS अपान VB बराबर हमारा क्या आ रहा था, कैपिटल Q अपान स्मॉल Q अपान स्मॉल r बटे कैपिटल Q अपान कैपिटल R। ठीक है, ये ऊपर चला जाता तो Q अपान कैपिटल R बटे स्मॉल r कैपिटल Q इंटू स्मॉल r। अगर मान रखते Q का तो देखिए यहाँ पर Q अपान कैपिटल R की जगह पर हो जाता 4 स्मॉल r, ठीक है, अपान Q की जगह पर हो जाता 64 Q इंटू R। तो Q कैंसिल, R कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 1 4 1 कम 4 4 16 चौको 64, तो 1/16 बचा। इससे आप VS का मान आपको मालूम ही था 60 था और VB बराबर 1/16 है ना। इस तरह हम VB और VB का 1 से गुणा करेंगे तो VB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, VB आ जाएगा। और 60 का जब हम गुणा करेंगे 16 का तो 16 छक्का 96, कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96 और 1 0 है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। मात्रक लगा दीजिएगा वोल्ट। तो दोनों तरीकों से हम हल कर सकते हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बेटा, 25 माइक्रोफैरड धारिता के प्लेटों के बीच विभवांतर इतना है, प्लेटों पर आवेश कितना होगा। तो यहां पर पूछा है आवेश पूछा है, ठीक है। तो देखिए धारिता दी है 25 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो धारिता को कहां से लिखते हैं, C से। C बराबर है 25 माइक्रोफैरड, ठीक है। और विभवांतर V भी दिया है 250 वोल्ट, ठीक है बेटा। कितना दिया है, 250 वोल्ट। तो देखिए धारिता किसमें दी है, माइक्रोफैरड में दी है। किस में निकाल लेंगे हम लोग, फैरड में निकाल लेंगे। तो 25 माइक्रो को फैरड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। और ये तो यही रहेगा। तो हमें क्या निकालना, आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, ठीक है। C का मान हमारा कितना है, 25 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे V का मान कितना है, 250, ठीक। अब गुणा करिए 25 का, जब 25 से गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 25 का जब गुणा 25 से करेंगे तो 25 25 से हम 625 हो जाएगा, ठीक। 25 का 25 से और 0 है तो 0 लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻6। ये आ गया हमारा क्या, आवेश। लेकिन एक अंक बाद होना चाहिए तो दशमलव कहाँ मानेंगे हम, कहीं नहीं है ना, तो पीछे मान लेंगे। यहां से हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ 3 अंक ले जाना है। तो कितना हो जाएगा, 6.250 गुणे, अच्छा 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस की हो जाएगी और इधर 10⁻⁻6 है तो ये हो जाएगा 6.25, 2 ही अंक तक लिखो, गुणे 10 की पावर, ये प्लस का है माइनस का, घट के कितना बचेगा, -3। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ये आया। अब देखिए संधारित्र की धारिताओं पर आवेश तो होता है समान, पर चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। एक पर प्लस आएगा तो एक पर माइनस आ जाएगा, यानी ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। आवेश लिखा है 100 पिकोफैरड का संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो C का मान कितना दिया है बेटा, 100 पिकोफैरड। क्या लिखा है बेटा, पिकोफैरड। तो इसको हम अगर फैरड में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻12 फैरड, है ना। C बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे -12 फैरड। और क्या दिया है, V दिया है। तो V बराबर हमारा कितना दिया है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है Q। तो Q बराबर होता है CV और C का मान, अब देखिए 100 गुणे 10⁻12 और V का मान है 100। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 दूनी 4, यानी कि कह सकते 1 गुणे 10⁻4 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 10⁻12 है, ठीक है। तो ये 4 और ये गुणा करके तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 4 और 12 प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस क्या 8 बचेगा। क्या बचेगा, आवेश, यानी कि उस पर आवेश कितना होगा, 1 × 10⁻⁻8 कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो।
ठीक है, क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करनी है। और हमको क्या दिया है, 1000 वोल्ट और 2 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया। V का मान दिया है 1000 वोल्ट, ठीक है, और Q का मान दिया है 2 माइक्रो कूलाम। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बेटा कि हमारी धारिता क्या होगी, ठीक है। तो धारिता पूछी है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q बराबर CV से। निकालना C है तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। तो देखिए मान रखिए Q अपान V का, ये सूत्र है हमारा, ठीक है। तो सूत्र हम बना लेंगे, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, चाहे इसके आगे आप स्टार लगा दे तो दिखाई देगा। C बराबर Q अपान V। तो Q का मान कितना है, 2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 बटे V का मान कितना है, 1000 है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे 1000 को 10 की पावर 3 भी ले सकते हैं। और जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 और ये प्लस है नीचे तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, यानी 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। क्या निकाले हैं, धारिता। धारिता का मात्रा क्या होता है, फारेड होता है। तो फारेड आएगा 2 × 10 की पावर -9 फारेड। अगर इसको हम लोग माइक्रो में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, माइक्रो में, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -6 × 10 की पावर -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चेंज माइनस, तो ये क्या हो गया, फारेड हो गया। तो 2 माइक्रो, ठीक है, यानी ये हो सकता है 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो फारेड। अगर इस तरह लिखना चाहें तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर माइक्रो में लिखना चाहें 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो हो जाएगा, और अगर इसमें लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी V का मान क्या है हमारा, 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट। फिर ये कहा गया है प्लेटों को, मान लीजिए ये 2 समांतर संधारित्र हैं, इनकी प्लेटों को क्या कर दिया जाए, बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। यानी इनके बीच की दूरी क्या होती है, D को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है। दूरी को आधा कर देने पर इसने क्या पूछा है, संधारित्र पर नए, ठीक है, तो नए विभवांतर की गणना करो। तो अब यहां पर देखिए 2 चीजें हैं जरा। संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, C बराबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की C का फार्मूला होता है C बराबर K∈0 A/D, ठीक। तो यहां पर हम ये सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि C अनुक्रमानुपाती होता है 1/D के। C क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है 1/D के। या फिर कह सकते हैं कि अगर प्लेटों की बीच की दूरी को आधा किया गया है, क्या किया गया है, दूरी को अगर हम आधा करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। इस सूत्र से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी, यहां लिखते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कर रहे हैं, आधी, तो धारिता क्या हो जाएगी, जस्ट इसके विपरीत होगी ना, है ना। तो दूरी आधी होगी, आधी होने पर धारिता क्या हो जाएगी, धारिता 2 गुनी हो जाएगी। दूरी अगर आधी हुई तो धारिता क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब यहां पर कंडीशन बना लेते हैं। मान लीजिए पहली स्थिति में, ठीक है, धारिता C1 क्या थी, C थी, फिर दूरी आधी हुई तो धारिता हमारी क्या बन गई, यानी C2 का मान क्या हो गया, 2C के बराबर हो गया, ठीक है। पहले जब सामान्य स्थिति में धारिता हम C1 माने उस समय C थी, और जब हम दूरी को आधी किए तो धारिता क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, 2C हो गई। और हमारे पास फार्मूला क्या आता है, मान लीजिए Q, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर हो जाएगा C1V1 और C1V1 बराबर हो जाएगा C2V2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, C1V1 बराबर C2V2। अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़े से फॉर्म के लिए तो क्या लिख सकते हैं, V1/V2 बराबर, ठीक है,
C1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि V1 अपान V2 बराबर C1। देखिए गुणा करिए, यही तो आएगा। ठीक है, अब इसका मान देखिए कुछ दिया है। V1 का मान पहली स्थिति में कितना दिया था, 500, तो ये हो जाएगा 500 बटे V2 बराबर C2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 गुनी हुई थी तो 2C हो जाएगा, और C1 की जगह पर C कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 500 बटे V2 बराबर 2/1, तिरछा गुणा करा दीजिए। ठीक है, तिरछा जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 का 1 से 500, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 इंटू 2 बराबर 500। क्यों, अब 2 से इधर मल्टीपल है, ट्रांसफर को भाग इधर पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा, कितना बचेगी, 250 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हमने अगर क्या है दूरी को आधी की तो धारिता दुगनी और धारिता और फिर होगी तो क्या होगी, विभवांतर भी वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नया विभवांतर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 200। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 1 कूलाम आवेश देने पर विभव क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या को हम कहाँ से लिखते हैं, R से। R बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। आवेश कितना दे रहे हैं, Q बराबर 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मीटर बदल रहे हैं, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये तो कूलाम में ही है। फिर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, देने पर धातु के गोले की त्रिज्या है, आवेश देने पर विभव क्या होगा। क्या कौन पूछा है, विभव, यानी कि V पूछा है हम। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे Q बराबर CV से। देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर CV से। तो देखिए हमें V निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा, पर C का तो मान नहीं दिया है, तो हम ये लिखाएंगे, इसको समीकरण बना के छोड़ दीजिए। तो हम चूंकि हमारा एक ऐसा है गोला है, तो गोले क्या चीज, गोले की धारिता C के लिए हम क्या करेंगे, गोले की धारिता, क्योंकि धातु का गोला है तो धातु का गोले की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ठीक है, क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। अब इसके लिए देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का मान कितना होता है, जिसका मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। अगर इसके नीचे 1 लगा दे कोई फर्क पड़ेगा, अब इसको पलट दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1 हो जाएगा, और इधर पलटेगा तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहां क्या रख सकते हैं हम लोग, ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, अब देखिए R की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -2। तो देखिए इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -2 हाई है, और ये 9 ऊपर भेजेंगे तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। तो इसको 1/9 इंटू 10 की पावर -11 कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ये किसका मान आया, C का। अब C का मान उठा के हम कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे। ठीक है, किसका मान उठा के रख रहे हैं, C का मान रख रहे हैं। तो C का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा V बराबर Q की जगह पर 1 है अपान C की जगह पर है 1/9 इंटू 10 की पावर -11। ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 9 और 1 से गुणा होगा कोई मतलब नहीं, और 1 से भाग होगा तब भी कोई मतलब। 9 गुणे ये नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर प्लस में, तो 9 गुणे 10 की पावर 11 क्या चीज मात्रक, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो V जो का मान आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास लिखा है, कितना लिखा है, व्यास लिखा है, तो व्यास बराबर 1.28 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। ठीक, क्या लिखा, 1.28 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर गोलीय चालक मानकर वैद्युत धारिता की गणना करिए। तो यहाँ पर पहले व्यास दिया है, तो देखिए किलोमीटर में दिया तो मीटर में बदलेंगे, तो 1.28 इंटू 10 की पावर 4, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 10 की पावर 3 से, ये मीटर में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
1.28 इंटू 10 की पावर 4 3 प्लस प्लस है जुड़ जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होती है। किसी की त्रिज्या उसके व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए बटे 2, 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, यानी कह सकते हैं 0.464 गुणे 10 की पावर 7। ये क्या निकल के आई, त्रिज्या, जिसको हम आ लिखते हैं। अब पृथ्वी कैसी है, यहाँ पर गोलाकार है, तो गोलीय चालक की धारिता कैसी है, गोलीय चालक की तरफ है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी c, और c बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इंटू r। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, गुणे r की जगह पर हम रखेंगे 0.64 गुणे 10 की पावर 7। अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितने अंक बाद 0.2, तो यहाँ पर काट लेंगे, तो ये चाहे इस तरह लिखें 0.64 गुणे 10 की पावर 7 बटे कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो लगा देंगे। ऊपर कितना हो गया, c का मान निकालना है, ठीक है, तो c बराबर 64 गुणे 10 की पावर, देखिए प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा बटे 900। ठीक, अब इसको काट लीजिए अगर आपको काटना आता है, नहीं काटना आता है तो 900 को 9 गुणे 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसको भी जब ऊपर भेजेंगे, ठीक है, पहले इसको काट लो, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ये भी आएगा तो 10 की पावर माइनस 2 बटे 9, तो ये हो जाएगा 9 छाक 54 963। कितना बचा, 1 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितना बढ़ाएंगे 1 बचा, दशमलव लगाइए, 10 हो गया, 9 1 कम 9, 1 बचा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 दशमलव भाग करने पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 7.1, ठीक है। इसी तरह 1 गुणे 10 की पावर यहाँ पर क्या आ गया, कितना है 2 2 4 माइनस का 4, ठीक है। या फिर धारिता को हम क्या लिखते हैं फैरेड में, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो c बराबर ये भी लिख सकते हैं, दशमलव को 2 अंक और इधर ले जाएं तो 7 1 1 यानी 711। कितने अंक बाद, 2 अंक, तो 10 के मान में 2 की और कमी हो गई, -6 फैरेड, और -6 फैरेड को ये भी लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड, ये भी आ सकता है कि 711 माइक्रो फैरेड। 2.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। तो दो चीजें दी है, गोले का विभव दिया है और गोले की त्रिज्या दी है। त्रिज्या कितनी दी है 0.9 मीटर, ये क्या दिया है त्रिज्या, यानी r बराबर 0.9 मीटर, और विभव दिया है, क्या दिया है v, और विभव v बराबर कितना दे रखा है बेटा, देखिए 960 वोल्ट, कितना दे रखा है 960 वोल्ट दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी, है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई, जिसको हम लोगों ने n से पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि Q बराबर Ne, फार्मूला एक हमने पढ़ा था Q बराबर Ne, है ना। इसमें से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर Q अपान E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Q बराबर E हो जाएगा। अब हमको E तो इलेक्ट्रॉन का मालूम है चार्ज, लेकिन कितना आवेश है ये नहीं मालूम, तो Q ज्ञात करने के लिए, किसका मान निकालने के लिए हम धारिता लगाएंगे कि ये क्या चीज है गोलीय है, ठीक है। तो गोले की जो धारिता होती गोलीय चालक की, वो क्या होती है गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, गोलीय, देखिए हम इसलिए हम यहाँ फार्मूला Q निकालने के लिए Q बराबर किसका इस्तेमाल है Cv, और C क्या है गोलीय चालक है, तो लिखेंगे गोलीय चालक की जो धारिता है C, वो क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अब यहाँ देखिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R, जो त्रिज्या है वो क्या है 0.9, कितनी हो जाएगी 0.9 हो जाएगी। ये हम C का मान उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा,
देखिए Q बराबर निकल के आएगा, ये हो जाएगा, इसको जब ऊपर रखेंगे तो 0.9 का गुणा 1 से होगा, 0.9 बटे 9 गुणे 10 की पावर 9 है ना, गुणे v का मान कितना है 960। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, सॉरी 1 अंक बाद, तो इसको काटेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा 9 बटे 90 गुणे 10 की पावर 9 और ऊपर गुणे 960। ठीक, 9 एक कम 9 और 0 से 0 कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा ऊपर बचा 96 और नीचे क्या बचा 10 की पावर 9। इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो 96 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 9 बचेगी। ये हमारी क्या आ गई, आवेश आ गया, Q का मान आ गया। ठीक है, ओ सॉरी Q बराबर CV, हाँ ये क्या आ गया Q आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर Q का मान निकला है, अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा देंगे, मान रखें सूत्र में, तो इसको कोई समीकरण 1 बना लेना। तो समीकरण क्या चीज, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है Q का, तो ये हो जाएगा, इसको ना बनाओ, इसको समीकरण 1 बनाओ, तो n बराबर 96 गुणे 10 की पावर माइनस 9 बटे ई इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो 1 काट दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, तो ये कट के आएगा 960 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 और इसको भी नीचे वाले को लेकर ऊपर चले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा बटे 16, 16 से भी काटो, 16 छक्का 96, कितना आ गया, और ये 0 है तो 0 लग जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया 60 गुणे, देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितना है 9 माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 बच गया, वो भी प्लस का 10 की पावर 10। n बराबर हमारा, लेकिन दशमलव हम कहाँ मानेंगे, पीछे मानेंगे, लगा नहीं है। ठीक है, तो एक अंक अगर हम दशमलव उस पार ले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 6.0 गुणे 10 की पावर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि दाईं ओर से बाईं ओर गया, यहाँ से यहाँ पर गया, तो ये हो जाएगा 11। ठीक, चाहे दशमलव के बाद 0 है ना लगाओ, तो क्या आ गया, ये संख्या कोई मात्रक नहीं, तो कितने संख्या कमी होगी 6 गुणे 10 की पावर 11 कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। सवाल में दिया है 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है, यानी कि वोल्ट क्या है, विभवांतर V बराबर दिया है 100 वोल्ट। ठीक, V का मान कितना दिया है 100 वोल्ट और आगे लिखा है 900 पिकोफैरेड धारिता। ठीक है, क्या चीज 900 पिकोफैरेड धारिता C कितना दिया 900 पिको को हम क्या लिख सकते हैं 900 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो 9 गुणे 2 0 हैं, यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10 फैरेड। ये आ गई हमारी धारिता। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U पूछा गया है, तो हमें निकालना है U। ठीक है, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, U बराबर क्या लगा देंगे हाफ CV स्क्वायर। पढ़ा है आप लोगों ने, देखिए हाफ C का मान हमको दिया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुणे V का मान हमारे पास कितना है 100। ठीक, तो इसको जब हम गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा U बराबर 9 बटे 2 गुणे ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, यहाँ पर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर ये प्लस का 2 और ये माइनस का 10 मिलकर माइनस 8, 2 से काटिए 2 चौको 8, 1 बचा, दशमलव लगाओ 2 पंची 10, 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 क्या आ जाएगी जूल आ जाएगी। ठीक है, जो ऊर्जा आएगी वो 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 जूल। क्या हम लोगों ने कहीं गलत किया है, आइए एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं। 100 वोल्ट बैटरी है, सॉरी गलती हो गई, देखिए यहाँ V स्क्वायर होता तो V हम लोगों ने 2 बार नहीं लिखा, V यानी 100 गुणे 100 होना चाहिए, V स्क्वायर होता है 2 बार, तो यहाँ 10 की पावर 2 दूनी 4 कम होंगी तो ये हो जाएगा 4 कम होंगी तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, तो ये आ गई। थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया इसलिए थोड़ा सा क्या हो गई गलती। चलिए
लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि डी दी है 0.6 mm और इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो सवाल में दिया है ए का मान। किसका मान दिया है? ए का मान कितना दिया है? ए बराबर हमारा दिया है 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है बेटा? दिया है प्लेटों के बीच की दूरी जिसको हम डी कहते हैं। तो डी बराबर हमारा दिया है 0.6 मिलीमीटर। इसको हम मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.6 × 10⁻³ मीटर। ओके, देखिए कोई समस्या होगी तुरंत बताइए। ठीक है, आगे फिर इसी में लिखा है इसे 1000 वोल्ट तक विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है? 1000 वोल्ट तक विभवांतर तक क्या करना पड़ रहा है? आवेशित। तो V का मान क्या दिया है? 1000 वोल्ट। ठीक, अब यहां पर देखिए जब हम लोग क्या निकालना है इसमें, इस संचित स्थितिज ऊर्जा निकालनी है जिसको हम काय से लिखते हैं? U से लिखते हैं। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फार्मूला क्या होता है? U बराबर ½ CV²। ठीक, U बराबर क्या होता है? ½ CV²। अब जरा देखिए C क्या है? C का तो मान दिया नहीं, V का दिया है। तो C के लिए हम क्या निकालेंगे? इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो, यही मेन सूत्र है। तो यहाँ पर C क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट, क्वेश्चन कह रहा है C की जगह पर समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, संधारित्र। तो वहां से C बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के फार्मूला होता है K∈0 A/D। अच्छा देखिए K क्या है? K हमारा माध्यम तो दिया नहीं, इसलिए K नहीं लगाएंगे, K का मान 1 हो जाता है। तो क्या बचेगा? ये बचेगा। इसका मान हम उठा के यहाँ रखें तो समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा? U बराबर ½ × यहाँ पर देखिए ε0 A/D इंटू V की जगह पर क्या हो जाएगा? V²। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ε0 A का मान कितना? 1 का कोई मतलब नहीं। ε0 1, ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 और A क्या है? 3 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। ठीक है, और इंटू V²। इस बार गलती मत करना, V तो क्या है? 1000। स्क्वायर का मतलब 2 बार 1000 × 1000 बटे नीचे क्या है? 2 गुणे D का मान भी है तो कितना है? 0.6 क्या चीज? 10⁻³ ठीक। अब यहाँ पर जरा सा गुणा करिए, देखिए कितने अंक बाद? 2 अंक, यहाँ 1 अंक बाद, तो 1 0 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 2 अंक से 2 अंक कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा U आएगा वो आएगा 885 गुणे, देखिए अंक वाले तरफ 1 है 3 गुणे, अब देखिए जरा यहाँ पर 10⁻−12 10⁻−2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10⁻−14 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 1000 गुणे 1000 तो 10⁻3 या 10⁻3 मिलकर हम क्या कह सकते हैं? 10⁻6 वो भी प्लस की बटे नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 60 गुणे 10⁻−3। देखिए 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचा? 20। ठीक है, तो इसको हम 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो ये हो जाएगा U बराबर हो जाएगा 177 है ना बटे 4 दूनी 8 गुणे यहाँ पर देखिए कितना है? 10⁻14 और ये 6 प्लस माइनस घट जाएगी तो 10⁻−8 बचेगी। ठीक है, और ये वाली पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाए? माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगी। अब 8 से हम भाग देंगे 177 को, जब 8 से हम 177 को भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 8 दून 16, कितना बचा? 1 17 हो गया। 8 दून 16 कितना बचा? 1 बचा है ना, 8 दून 16। ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। 8 एक कम 8 कितना बचा? 2 दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दून 16 4 बचा, 8 5 40। ठीक है, और गुणे 10 की पावर
ये कितना हो जाएगा -5, u का मान आ रहा है तो u बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 22, इसको दशमलव को हम एक अंक इधर ले जाएं तो 2.2125 इंटू 10 की पावर 1 में प्लस में बढ़ेगी ना, और यहाँ माइनस की तो क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएगी 4, क्या ऊर्जा, क्या मतलब जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा कि 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर C का मान कितना दिया है, C बराबर दिया है 8 माइक्रोफैरेड, जो धारिता दी है C बराबर दिया है, देखिए कितना दिया है 8 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 8 × 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, विभवांतर जो है हमारा वो कहां से कहां तक हो जाए, वो ये हो जाए कि 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि यहां पर दो विभवांतर हैं, V1 का मान है 20 वोल्ट, ठीक है, और कहां तक हो जाए V2 यानी 30 वोल्ट तक हो जाए। फिर कह रहा है स्थितिज ऊर्जा में क्या करना है, वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या चीज, वृद्धि। तो देखिए वृद्धि क्या होती है U, और U बराबर क्या होता है हाफ, क्या होता है CV²। इसी फार्मूले से U बराबर हाफ CV से, है ना, तो दो हैं तो दो बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे डेल्टा U लिख लेंगे, यानी U1 अलग लिखेंगे, पहले इसके लिए निकालेंगे और फिर U2 इधर निकालेंगे तो ये U2 हो जाएगा। भाई जब V1 लगाएंगे तो U1 आएगा, जब V2 लगाएंगे तो U2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर दो स्थितिज ऊर्जा निकल आएंगे, फार्मूला अभी हम लिखे थे किससे, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा U, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा डेल्टा U बराबर हमारा हो जाएगा U2 - U1, तभी तो वृद्धि मतलब होगी, दूसरे से पहले घटाएंगे तो यहाँ पर U2 - U1 हो जाएगा, और इनके जो मान होते हैं जरा रखिए, देखिए क्या आएंगे। तो अभी हमने लिखा था, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, U2 की जगह पर C, भाई U बराबर हाफ CV² होता है, तो ये हो जाएगा हाफ CV² होता है, तो ये C1 V1², लेकिन यहाँ पर 2 है तो C2 V2² माइनस हाफ C2 V2², C1 V1²। अब देखिए दोनों की धारिताएं समान हैं तो C1 और C2 का लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, और 1/2 C कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा V2² माइनस V1 का स्क्वायर, ये तो बचेगा किसका मान, डेल्टा U का। अब देखिए हाफ C V2² माइनस V1², अब हम इनका मान रख सकते हैं, तो मान रखेंगे तो 1/2 गुणे C की जगह पर हमारा कितना है 8 × 10 की पावर -6 है, और V2 की जगह पर क्या हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस V1 की जगह पर 20, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से काटो 4, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -6 बटे 30 का स्क्वायर 3 त्रिका 900 माइनस 20 का स्क्वायर 2 दूनी 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -6, 900 से 400 घटाओ कितना बचेगा 500। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, देखिए 4 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, कितने 2 0 1 2 0 × 10 की पावर -6, तो ये क्या निकली डेल्टा U वृद्धि निकली। तो इसमें कितने अंक, यहाँ दशमलव कितने अंक ले गए यहाँ पर, तो 2 दशमलव, बाकी 0 0 हैं, कितने अंक ले गए 0 0 0 है ना, × 10 की पावर 3 ले गए प्लस का और माइनस का, तो है ये 6, तो ये हो जाएगा 2 दशमलव, इसके बाद कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं, 2 × प्लस माइनस घट जाएगा 10 की पावर -3, क्या चीज जूल की वृद्धि